So hi everyone, welcome back to ASJ channel. This is Sambhav here, your mentor for JEE मैथमेटिक्स. तो यार आज के इस वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. अगेन हमें इंसाइट्स लेने हैं प्रॉब्लम्स के. तो मैं जैसा कि हमारी स्ट्रेटजी हमेशा से रही है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया पता होना चाहिए. ठीक है, सो वी आर गोना सॉल्व दिस इज अवर प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. Okay, so we have another previous year question. This is from 2016 JEE Advanced. तो ये हमारा क्वेश्चन है. दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जस्ट लेट मी जस्ट सेट अप समथिंग ना. हाँ ठीक है. सो दिस इज़ फ्रॉम अवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर. तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल टू. ओके, सो लेट अस जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस. तो यहाँ पर हमारे पास सपोज वी हैव अ सेट S एंड इट इज़ गिवन a set of z which belongs to complex numbers such that z is actually equal to 1 plus a plus iota bt. Okay, so this is the condition that is given to us. Okay, so we are gonna solve it, right? ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है. सो z बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर वे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी टी. ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया है कि वेर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट इज अंडरस्टूड कन्वेंशन. सो व्हाट वी आर नेक्स्ट वी आर सपोज टू डू दैट वी हैव बीन गिवन दैट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. तो मतलब सिंपल एक एक्स वाई के फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को मेंशन कर दिया. सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन आर्गन प्लेन. ठीक है, जस्ट इनसाइट्स हम थोड़े से इनसाइट्स ले लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट द प्रॉब्लम. एंड z बिलोंग्स टू द सेट S. ठीक है, z इज बिलोंगिंग टू सेट S, मतलब z की ये प्रॉपर्टी हमारे पास वैलिड है. अब हमें x, y के बारे में डिस्कस करना है, मतलब हमें बेसिकली लोकस बताना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, दिस इज़ अ मल्टी करेक्ट प्रॉब्लम. तो इसमें हम बेसिकली सिंपल सा एनालिसिस है. और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में आए, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है. और ऐसे सवाल तो मैं कहता हूँ आने ही चाहिए जेईई मेन में अगर कुछ टेस्ट करना है. तो हमारे पास z है ऑफ द फॉर्मेट 1 प्लस ए प्लस आयोटा बी टी. z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास दिया गया है. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो z इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस आयोटा बी टी. अगर हम प्लस ही है ना, हाँ बस कंफर्म करना होता है ना, गलतियाँ ना हो. अगर हम इसे a माइनस आयोटा बी टी अगेन सिंप्लीफाई करेंगे ना, हम इसे x और y के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, हम इसे x और y के फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं. तो ये a प्लस आयोटा बी टी, तो ये क्या हो गया, a माइनस आई बी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो गया, z जो है वो हमारा हो गया a माइनस आयोटा बी टी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है, ये हमें z का फॉर्मेट मिल गया. तो क्या हम इससे x और y नहीं निकाल सकते? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a अपॉन, जस्ट अ मिनट, सो दिस इज a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट b, तो y इज इक्वल टू माइनस आई नहीं आएगा ना अब इसमें आएगा बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ये हमारे पास कंडीशंस हैं. अब हमें क्या करना है, x और y के में एक रिलेशन बताना है. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, इसमें क्या ही मुश्किल है मतलब. ठीक है, सिंपल सी बात है, x और y में रिलेशन बताना है. पर यहाँ पर हमें a पता है, हमें b पता है कि समवट हमें कुछ ना कुछ मैंशनड है. t is some parameter, t belongs to real numbers where t is not equal to 0, which means कि t is a parameter. और जब भी हमें x और y के लिए सॉल्व करना है we have to eliminate this parameter. ठीक है, दिस इज द सिंपल थिंग. ठीक है, हमारे पास क्या है, लोकस में क्या होता है, जब भी कोई भी लोकस का प्रॉब्लम है, what we are supposed to do, we are supposed to find a relation between x and y with no parameters.
ठीक है, विद नो एनी अदर थर्ड पैरामीटर वी हैव टू जस्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और टू बी वेरी सिंपल वी हैव टू एक्सप्रेस वाई एज सम फंक्शन ऑफ एक्स. That is the entire idea that we are supposed to do in this problem. So let us just simply try it out. ठीक है, तो x is equal to a upon a square plus b square t square. Similarly, y is equal to minus bt upon a square plus b square t square. ठीक है, एक्स और वाई में रिलेशन सिंपल है. अगर हम इसे एक बार के लिए पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए अगर हम पैरामीटर को एक तरफ कर सकें तो हमारा काम तो बन जाएगा ना. तो y बाय एक्स जो आएगा वो आएगा माइनस बी टी अपॉन ए. तो क्या मैं इससे t को एज सम x एंड y के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज़ को. सिंपली हम इसे t को लिख देंगे माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स. ठीक है, यहाँ से हमारे पास जब से ही t का वैल्यू जैसे ही आ जाता है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे बस. ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें t की दो जगह वैल्यू आ रही है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है. बट अगेन यहाँ पर एक और फ़ायदा क्या है कि अगर हम t को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बी टी हमारे पास विद अ नेगेटिव साइन जो है, जो बी टी का वैल्यू है, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है, तो हमारे पास जो बी टी का वैल्यू है, ओके सो ये हमारे पास जो भी ये बी टी का वैल्यू है, एक सेकेंड ना, ठीक है, हम इसे वापस ही लिख लेते हैं, पता नहीं देयर इज सम इशू विद टेक्निकलिटीज़. एनीवेज ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास टी का वैल्यू है वो कितना आ गया, माइनस ए वाई बाय एक्स बी. पर हमें यहाँ क्या है, माइनस बी टी दिया है, तो हम वाई की इक्वेशन में डायरेक्टली डाल सकते हैं क्योंकि हमें टी यहाँ पर नोन है. टी को इसमें भी डालना ही है, इसमें भी डालना ही, बट यहाँ पर डालने के लिए हमारे पास थोड़ा सा सिंपल है. तो बी टी को विद अ नेगेटिव साइन रख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ए वाई बाई एक्स आ जाएगा भैया. तो ए वाई बाई एक्स डाल दो तो वाई इज इक्वल टू ए वाई बाई एक्स अपॉन, अब इसमें डाल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर. अब टी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है, सिंपल, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया. प्रोवाइडेड दैट वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बाय एक्स, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बाई एक्स इज इक्वल टू, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है जी, यहाँ तक सब सही है. अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर बना लेते हैं इसमें भी, तो ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर लो, इसको कर लो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. अब एक्स हम नॉन ज़ीरो अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तब हमारा लोकस बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है, कुछ दिया होगा यहाँ पर एक्स और वाई के लिए, कोई कंडीशन नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड. ठीक है, जब तक एक्स नॉन ज़ीरो है तब तक ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी. तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब ये एक सर्कल की इक्वेशन है. ठीक है, कैसे पता ये सर्कल की इक्वेशन है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर है. और ये मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड सर्कल है, कोई हाई फाई चीज़ नहीं है. अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक्स, अगर हम ए स्क्वायर से भी डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय ए का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है. सो दिस इज़ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, कर सकते हो, चेक कर सकते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वगैरह लगा के. मैं सिंपली इसे कंपेयर कर सकता हूँ तो मुझे पता लग जा रहा है. तो एक्स बाई ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से अगर हम कंपेयर करें इसे तो हमारे पास एफ़ का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, जी का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई ए है. तो हमारे पास सेंटर क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है सेंटर. ठीक है, तो सेंटर का वैल्यू भी अपने पास पड़ा हुआ है, कितना है, वन बाई ए कॉमा ज़ीरो. ठीक है, और इसका रेडियस क्या होगा, वो हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट. ये तो पढ़ रखा होगा. ठीक है, देखो हमने कॉम्प्लेक्स से इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो अलग इलस्ट्रेशन है, वो अलग तरीके हैं, पैरामीटर्स हैं.
बट सिंपलेस्ट मेथड मुझे जो लगता है वो ये है कि हम इसे एक्स वाई में करें, क्योंकि हमें एट द एंड एक्स वाई में ही इस लोकस को डिस्कस करना है। तो जब हम उसी को उसमें ही डिपिक्ट करने वाले हैं तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अच्छा इसमें सी भी क्या है, 0 है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, जो कि हम इधर बहुत ही इंट्यूटिवली अगर हम इसी को देखें, ठीक है, ये तो तरीका है कि हम स्टैंडर्ड तरीका यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/a का वैल्यू 0 है। तो बहुत ही सिंपल, अगर मैं आंखें बंद करके भी इस इक्वेशन को सुनता हूँ तो मुझे पता है कि 0 0 इसका सोल्यूशन है। और इसका 0 0 सोल्यूशन होने का मतलब है कि ये ओरिजिन से पास होने वाला एक सर्कल है। ठीक है, और इसका मुझे सेंटर पता है। इसका सेंटर क्या है, 1/a, 0 है, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसे थोड़ा सा भी ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इसका सेंटर जो है वो 1/a, 0 पे है, और ये ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है। तो ये कुछ इस तरीके का सर्कल होगा, जो कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट में भी पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसी से दिख रहा है कि रेडियस जो है वो भी कितना आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। सेंटर कितना है, ओके, सो यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये 2g था और ये था, तो यहाँ पर 1/2a आना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा मैंने कर दी है गड़बड़। इसको 1/2a कर लेना, ठीक है, मैंने अभी देखा तो बता देते हैं भाई, गलती ना हो जाए। तो 1/2a कर लेना, इसको 1/2a करेंगे तो रेडियस जो है वो 1/2a आ जाएगी। तो सेंटर क्या है, 1/2a, 0, और जो हमारा रेडियस है वो कितना आ जाएगा, 1/2a आ जाएगा। तो बस बढ़िया, हमारे पास इस कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 1/2a सेंटर, 1/2a, 0, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन इज़ वन ऑफ द मैचिंग ऑप्शंस। अब ए ऑप्शन मैच कर गया। रेडियस, यार देखो ना, मतलब कॉम्प्लेक्स में रेडियस नेगेटिव आना पॉसिबल तो है, पर ठीक है चलो मानना, इंट्यूटिवली मानना, एक्स वाई लाई करवाना वैसे भी मतलब थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सा हो जाता है। ठीक है, एनीवेज, अब हमें ये दो कंडीशंस भी तो चेक करनी है कि ए नॉन जीरो है, बी जीरो है, तब क्या होगा। तो ऑफकोर्स अगर बी जीरो है तो जेड क्या हो गया, 1/a हो गया। तो जेड 1/a हो गया। तो अगर हम देखें तो z है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, पर हमारे पास इसमें तो कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। तो इमेजिनरी पार्ट पर ये 0 है हमेशा, रियल पार्ट इसका 1/a है। ठीक है, तो ये सिंपली x एक्सिस हो जाता है, a की हमारे अलग अलग वैल्यूज़ पे 1/a की भी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, तो ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पर a 0 b नॉन ज़ीरो में ये कम्प्लीटली इमेजिनरी हो गया है। आई थिंक ये सब तो विजुलाइज कर पा रहे हो ना, कि मतलब मैं लिख के बता देता, चलो लिख के बता देते हैं। देखो सिंपल सी बात है, z है हमारा 1 + a + आयोटा bt, और जैसे ही हमारा a 0 हो जाता है तो जो हमारा z है दैट रिड्यूसेस टू 1/iota bt, एंड 1/iota bt इज इक्वल टू -1/bt टाइम्स आयोटा। ठीक है, दिस सिंपली व्हाट डज दिस मीन, ये कंप्लीटली इमेजिनरी है क्योंकि इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, इसका रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब ये कंप्लीटली इमेजिनरी है। और जो भी चीज़ कंप्लीटली इमेजिनरी होती है वो किस पे लाई करेगी, वाई एक्सिस पे लाई करेगी, आर्गन प्लेन के। ठीक है, सो दिस विल लाई ऑन द वाई एक्सिस ऑफ द आर्गन प्लेन, हेंस डी ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर टू दिस problem as well. So the correct answers to this problem were option A, option C and option D. This was a multiple correct question that was asked in 2016 JEE Advanced Examination. So अब इसमें हम थोड़े से insights ले लेते हैं कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स वाई करना है और फिर इसका जजिंग करनी है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम एट ऑल यू नीड टू डू इज़ टू अंडरस्टैंड कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे। यू डोंट नीड टू फियर, दैट इज़ द ओनली थिंग। दूसरी चीज़ पैरामीटर्स को एनालाइज करना, और एक्स वाई में सॉल्व कर रहे हैं तो उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना, ये इस प्रॉब्लम का एक की फैक्टर हो सकता था। तीसरी बात, जो बाउंड्री कंडीशंस हैं
उनको ध्यान में रखना कि कब x 0 है, कब x नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसी ऐसी कंडीशंस को ध्यान रखेंगे। देखो हमारी यहाँ पर जो भी कंडीशन थी उसमें ना ही x 0 था ना ही y 0 था, तभी ये कंडीशंस लग रही थी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर x या y में से कोई भी एक 0 हो जाता तो दिस बिकम्स अ कंप्लीटली इमेजिनरी क्वांटिटी, एंड वंस इट बिकम्स अ कंप्लीटली इमेजिनरी क्वांटिटी, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस वाला सीन था, मतलब एक कंप्लीटली इमेजिनरी है, अगर वाई 0 होता है तो कंप्लीटली रियल है, तो वो सेकंड सिनेरियो था। अब दोनों साथ हो रहे हैं तो दैट बिकम्स ओरिजिन, और दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अगर मैं सब टाइप के सिनेरियोज को डिस्कस करूं, सो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि z का रियल पार्ट 0 था, दूसरा सिनेरियो हम बात करें कि z का इमेजिनरी पार्ट 0 था, और तीसरा हम उस सर्कल को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्कल तो हमने ग्राफ पे बना दिया, ठीक है, लेट्स से मैं इसे ग्रीन से करूँगा डिनोट, इसे मैं ब्लू से करूँगा डिनोट, और इसे मैं रेड से कर लेते हैं, चलो डिनोट। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z इज 0, मतलब इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z इज 0, दिस इज आवर आर्गन प्लेन। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0? ठीक है, दिस इज दैट पार्ट। एंड व्हाट इज द सर्कल? ठीक है, मैं इसको ग्रीन से कर रहा था, तो दिस सर्कल वाज समथिंग लाइक दिस। अब इसमें एक और इंट्यूशन वाली बात यह है कि ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स हैव अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, सो अब एग्जाम में इस चीज को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ दिस थिंग, what is the common point of entire types of curves that we can have from such kind of locus? तो ये एक नया प्रॉब्लम है, एंड दैट आंसर वुड बी ओरिजिन। और ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम बन जाता है। एक सिंपल से एडवांस्ड के प्रॉब्लम को आपने नई तरीके से डिवाइड कर दिया, कुछ अलग ही, मतलब इंट्यूशन, एक अलग सा फील दिला दिया इस प्रॉब्लम में, जो कि पूछा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी है, और मतलब बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है कि देर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। ऑफकोर्स दो के हमारे पास आ रहे हैं इंटरसेक्शन, बट फॉर ऑल थ्री वी हैव अ यूनिक पॉइंट दैट इज देयर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट key insights that I find in this problem, and this is something that can be asked in mains, it can be asked in advanced, क्योंकि mains में इसलिए पूछ सकते हैं लेंदी करने के लिए प्रॉब्लम को, and that is it I think, and I guess this problem is solved. I hope that you understood how we solved this problem. ठीक है, just for a quick overview I would say that what we need to do, हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, eliminate the parameters, find x y, find a relation between them, continue working on that, that is it। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इट इज़ वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, 0 पे चेक करना है और बाकी सारे पैरामीटर्स को जज करके चेक करना है। So that is it from this video, guys. I hope that you understood what concepts were involved in this video. Thank you everyone for watching this video. If you like the video, do make sure to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to ASJ for more such videos. So we'll see you in the next one. Have a great time and goodbye.